गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक मैडम राइड्स द बस रहेगा, जो कि आप सभी बड़े अच्छे तरीके से अवेयर हैं। ये क्लास 10th का टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन पूछा भी जाता है क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। स्टूडेंट्स इसमें काफ़ी इंटरेस्ट भी लेते हैं, तो इसीलिए इसको थोड़ा कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश कीजिए। मैडम राइड्स द बस, सबसे पहले इस वर्ड को ही देख लेना चाहिए कि ये मैडम जो है ये कौन है। मैडम है वाली माई। शॉर्ट में इसको वल्ली बोल देते हैं, कुछ वाली बोल देते हैं, ये एरिया वाइज डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो वली माई को शॉर्ट में क्या बोला गया है, वल्ली बोला गया है। वो कितने इयर्स की है, 8 इयर्स की लड़की को मैडम जब आप बोल रहे हैं तो मैडम का एज से कोई लेना देना नहीं है। मैडम इज एक्चुअली अबाउट बिहेवियर। तो एक मैडम वर्ड आप लोग सोचे ना कि ये किसी बड़ों के लिए होता है। मैडम वर्ड जो है ना, एक बिहेवियर से रिलेटेड टर्म यहाँ पे दी गई है और होती भी है। मैडम 8 इयर्स की लड़की को मैडम बोला जा रहा है बार बार। उसका नाम वल्ली है। मैडम राइट्स द बस कर रहे हैं, ये आप यहाँ पे राइटर देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको विदाउट एनी डिले में स्टार्ट कर रहा हूं। ध्यान दीजिए आप फटाफट से। सारे पार्ट्स मैंने लिख रखे हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। वल्ली लड़की है, उसका फेवरेट पास टाइम क्या होता था, उसका सबसे इंटरेस्टिंग जो काम था, उसको किस चीज में मजा आता था, वो आता था ही सी यूज टू स्टैंड ऑन हर डोर एंड सी यूज टू वॉच व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट। देयर वाज नो वन ऑफ हर प्लेमेट। कोई भी उसका प्लेमेट नहीं था वहां पर खेल सके जिसके साथ में। मे बी दैट वाज द एज फैक्टर। एज फैक्टर की वजह से कोई प्लेमेट नहीं था, उसकी एज का उसको प्लेमेट मिलता नहीं था। गली में क्या चल रहा है, शी यूज्ड टू वॉच एवरीथिंग, who is going, what is happening, who is playing, whatever was happening in the street, she used to watch it with concentration. This was her favorite pastime. इस बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन वाइज मैंने लिखा है सभी को। दिस वॉज हर फेवरेट पास टाइम। और अब इस फेवरेट में से भी सबसे फेवरेट क्या था, सबसे फेवरेट था दैट वॉज द बस। द बस यूज टू गो टू टाउन, द बस यूज टू कम फ्रॉम द टाउन। अब आप सोचेंगे कि सर बस में भी क्या इंटरेस्टिंग था। बेटा ये पुराने टाइमों की बात इसी तरीके से रही होंगी। आपके टाइम पे तो अभी व्हीकल्स हैं बहुत ज्यादा, उन दिनों में व्हीकल्स इतने नहीं रहे होंगे। अभी आप अपने फादर से, ग्रैंडफादर से डिस्कस करोगे तो वो इस बारे में बड़ा अच्छे से बता पाएंगे कि वो भी किस तरीके से एक व्हीकल को देख के कितने ज्यादा खुश हुआ करते थे कि बस देख ली है। एक नए तरीके की वो कार देखते थे जब, तो उनको कितना अच्छा फील होता था। ये बातें आप उनसे डिस्कस करोगे तो पता लगेगा। तो वल्ली भी बड़ी खुश होती थी बस को देख के, ये उसका फेवरेट पास टाइम था। अभी उसने भी, अब हम जो चीज देखते हैं बार बार, उससे रिलेटेड हमारे मन में क्यूरियोसिटी भी आती है एंड वी वांट कि वी आल्सो शुड एंजॉय दीज थिंग्स। हमें इन चीजों को एंजॉय करना चाहिए। तो सेम वल्ली के केस में भी हुआ। वल्ली बस को बार बार देख रही थी, तो बस को बार बार देख रही थी तो इसके मन में भी आ रहा था कि इसको भी बस में एंजॉय करना चाहिए, एक दिन इसको भी बैठना चाहिए बस में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट दिस। ऐसा ही हमारी लाइफ में भी होता है। हम जिस चीज को बार बार देखेंगे उसी डायरेक्शन में हम आफ्टर सम टाइम थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं, और फिर उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए और क्या करना होता है। अब वल्ली ने उसके बारे में डिटेल निकाली कि भाई ये बस जाती कब है, नियर अबाउट 1 आवर लगता है वहां तक जाने का, 45 मिनट्स एग्जैक्टली लगती हैं वहां तक जाने की। आफ्टर आर के इंटरनल में, 1 घंटे के इंटरवल में बस आती जाती है। ये सारी डिटेल्स उसने निकाल ली। 30 पैसे फेयर लगता है, किराया लगता है, ये सारी डिटेल्स वली ने निकाल ली। उसने एक ऐसे पर्सन्स को भी फाइंड आउट किया नेबर में से जो बता सकें कि वो टाउन में जा रहे हैं। ड्रीम्स को लिए जाते थे लोग, देवर विद ड्रीम्स। बड़ा उसको लगता था कि शायद कुछ अलग ही हो रहा है टाउन में। उसको लगता था क्योंकि वो गई नहीं थी कभी, है ना, इसलिए उसको ऐसा लगता था। तो उसने सारी डिटेल्स पार्ट फर्स्ट में ये निकाल के रख ली हैं और इसी तरीके से आपसे भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज
फर्स्ट में क्या कर लिया, फर्स्ट पार्ट में उसने डिटेल निकाल ली है, सी हैज टेकन ऑल द डिटेल्स, कितना किराया लगता है, कितना टाइम लगता है, ये सारी चीजें उसको पता है। सेकंड, सी इज रेडी टू गो टू टाउन, अब वो सेकंड पार्ट में टाउन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब विद स्मॉल हैंड्स सी इज सेइंग स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस रुकती है। कंडक्टर ने बस रुकने से पहले इस तरीके से देख के दैट हु इज कमिंग कॉल हिम फास्ट, जल्दी से बुलाइए, ऐसा बोला उसको। तो उसने बोल दिया कि कोई नहीं आ रहा है, आई एम द ओनली पर्सन, मैं ही हूं, मुझे ही जाना है, एंड आई हैव फेयर टू, आई हैव पैसे टू, मेरे पास पैसे भी हैं, उसने कंडक्टर को इस तरीके से दिखाए होंगे। अब वो बोलता है कम फास्ट, आइए। सी स्टार्ट्स गेटिंग ऑन द बस, वो गेट ऑन करना जब उस पर स्टार्ट करती है बस पे, देन द कंडक्टर ने इस तरीके से हाथ किया उसकी ओर, दैट यस कम टू हेल्प हर, उसको हेल्प करने के लिए। तो उसने बोल दिया नो हेल्प नीडेड, मुझे हेल्प की नीड नहीं है, पैसे उसके पास हैं। एक मैच्योर बिहेवियर वो दिखा रही है, जैसे बड़े वाले दिखाते हैं 8 इयर्स की एज में। अच्छा, उसके बाद में बस चलना स्टार्ट करती है, लोगों को भी देखा उन्होंने भी कि क्या बिहेवियर चल रहा है ये, और कंडक्टर ने भी बोला कि मैम आप वहां पे बैठ जाइए, मैडम को सीट दो भाई। तो लोग भी हंस रहे हैं इस तरीके का बिहेवियर देख के। और कंसंट्रेशन लोगों का इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि 8 साल की बच्ची बस में अकेले आ रही है, तो एक क्यूरियोसिटी होती है कि ये अकेली क्यों है, ठीक है। तो बस मूव फॉरवर्ड, बस आगे चलना स्टार्ट होती है। सी स्टूड अप द सीट, बस आगे चली। वो सीट पे क्यों खड़ी हुई आपसे पूछा जा सकता है। सी स्टूड अप द सीट, वो सीट पे खड़ी हुई क्यों, क्योंकि उसको आउटर सीन्स को देखना था, है ना। अब आप लोग भी सोचिए, अगर आपको ट्रेन में बैठा दिया जाए, आप यूजुअली ट्रेन में नहीं बैठते हैं, तो आप ट्रेन में से नेचर को देखने की कोशिश करेंगे। और जो दूसरे लोग हैं जो डेली अप डाउन करते हैं ट्रेन से, आप देखेंगे कि वो लोग बिल्कुल भी बाहर देखने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, वो अपने मोबाइल फोन्स में या डेली अप डाउन करने में वो एक्टिविटीज को ढूंढ ही लेते हैं कुछ ना कुछ। तो जो भी पर्सन पहली बारी या एक इंटरवल के बाद में रूटीन में किन्हीं चीजों में बैठता नहीं है, तो उसका कोशिश रहती है कि वो मैक्सिमम एंजॉय करे वहां पे। इसीलिए वो लड़की सीट पे खड़ी हुई, बिकॉज शी वांटेड टू एंजॉय मैक्सिमम, शी वांटेड टू ग्रैब मैक्सिमम ऑफ द थिंग्स, देखना चाहती थी वो। अभी आफ्टर दैट कंडक्टर ने बोला कि आप बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। कंडक्टर ने जब इन्वॉल्व होता है उसमें कि आप अकेले आई हैं, किस तरीके से आई हैं, तो लड़की ने बोला कि यू हैव नॉट गिवन माई टिकट, मेरी टिकट भी नहीं दी है आपने, आपने पैसे ले लिए हैं, मुझे टिकट नहीं दी है अभी तक भी। लड़की ने रिमाइंड करवाया एक बारी। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद में एक वुमेन आती है, उसके यहाँ पे थ्रेटनिंग टू ड्रॉप एनी टाइम, किसी भी टाइम पे थ्रेटनिंग हो सकती, किस चीज की थ्रेटनिंग हो रखी थी कि कभी भी बीटल जूस जो है वो नीचे गिर जाएगा। और ऐसा बिहेवियर रिपल्सिव बिहेवियर था, ऐसे में एक रिपल्सिव बिहेवियर ही आएगा जो बिहेवियर अच्छा ना लगे, ऐसा ही बिहेवियर उसने किया वहां पे। तो उस वुमेन ने पूछा आर यू गोइंग अलोन, क्या तुम अकेली जा रही हो। कंडक्टर ने इसमें बताया कि हाँ ये अकेली जा रही है, लड़की ने भी बताया कि हाँ मैं अकेली ही हूँ, मेरे साथ में कोई नहीं है। एंड आई हैव टेकन माई टिकट टू, मैंने टिकट भी ले रखी है, कभी आप मुझे बच्ची समझें, मैं बच्ची नहीं हूँ, तो इसीलिए टिकट ली है, तो मैं सीट पे भी बैठूं या खड़ी हूँ। लोगों ने उसको बीच में सजेस्ट भी किया था कि बेटा आप इस पे ना खड़े मत हो, बैठ जाइए, यू हैव टेकन टिकट। कंडक्टर ने ये बात बोली थी बकायदा, बेटा सिट डाउन, आप बैठ जाइए मैडम, बैठ जाइए, आपने टिकट ली है। तो वो बोल रही है मैंने टिकट जब ले ही ली है, नाउ इट इज अप टू मी, आई शुड स्टैंड और सिट डाउन, मैं बैठूं या मुझे खड़े होना चाहिए, क्या करना चाहिए ये तो मुझे देखना है, अब मैंने टिकट तो ले ही ली है। तो वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, कहाँ जा रही हो, किस गली में जा रही हो, जब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर, तो लड़की बोलती है कि आई कैन मैनेज माई सेल्फ, आई कैन बिहेव माई सेल्फ, मुझे पता है, आई एम एनफ मैच्योर, मैं कहाँ पे जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, ये बातें मैं नहीं बताना चाहती, लेकिन मैं ये बातें सब जानती हूँ, मुझे प्लीज डिस्टर्ब ना करें ज्यादा सा। हाउ शी सेव्ड मनी, अब बात आती थर्ड पार्ट में।
8 इयर्स की बच्ची ने किस तरीके से पैसा सेव किया है, उन चीजों को देखना ही पड़ेगा। हाउ शी हैज कंट्रोल्ड हर डिजायर। छोटे बच्चे का कितना मन करता होगा बाहर से दुकान से कुछ ना कुछ लेने का, उसने अपनी डिजायर्स पे कंट्रोल करके पैसा बताया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8 इयर्स की बच्ची ने ऐसा किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उसने नून टाइम को ही क्यों सेलेक्ट किया था। शी हैज टेकन दिस नून टाइम बिकॉज एट दिस टाइम हर मदर यूज टू टेक अ नैप। एक स्लीप लेती थी दोपहर में। दैट्स वाई शी थॉट इट बेटर दैट टिल 4 o'clock हर मदर वुड बी स्लीपिंग एंड शी कुड हैव अ जर्नी ऑफ द टाउन वेरी इजीली विदाउट गेटिंग हर नो। आउटर सीन, अभी बस चल रही है तो सारी की सारी चीजें पीछे जाती जा रही हैं। बस चल रही है क्योंकि ऑपोजिट साइड से चीजें आ रही हैं, नेचर भी पीछे जा रही है। हिल्स हैं, बीचेस हैं, रिवर है, अदर व्हीकल्स है कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट साइड, वो सारे के सारे पीछे जाते जा रहे हैं। ये आउटर सीन है, लड़की खड़ी होके देख रही है मजे से। आफ्टर सम टाइम होता क्या है, ए यंग काउ, एक यंग काऊ आती है। टेल इन एयर, हवा में उसकी पूंछ है। वो बस के आगे आगे दौड़ती जा रही है। ड्राइवर इज हॉन्किंग द हॉर्न अगेन एंड अगेन, हॉर्न बजा रहा है ड्राइवर। अभी काऊ क्या है, एफ्रेड है। एफ्रेड है तो वो आगे 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 दौड़ते जा रही है। जब कुछ टाइम हो जाता है तो फिर तुमने भी देखा होगा, नेचुरली एनिमल साइड में चले जाते हैं, तो काऊ साइड में चली गई रोड के। और लड़की इतना हंसी यहाँ पे, सी लाफ्ड टिल टीयर्स, जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। और कंडक्टर ने उसको बोला सेव समथिंग फॉर टुमारो, कल के लिए भी कुछ बचा लीजिए, सारा आज ही हंसोगी क्या तुम। अच्छा, फिर उसके बाद में सिटी अब जा रहा है। सिटी सिटी की ओर में जा रहे हैं वो। विलेज से सिटी की साइड में जैसे जैसे जाएंगे देयर वुड बी क्राउड, डिफरेंट डिफरेंट स्टॉल्स होंगी, शॉपकीपर्स होंगे, पीपल कुछ न कुछ खरीदने के लिए आएंगे, शॉपिंग के लिए तो भीड़ होगी। एंड सो मेनी अदर टास्क आर ऑल्सो देयर, जो सिटी में होते हैं। और सिटी का बड़ा बिजी लाइफ है, ये तुमको पता ही है। अभी आते हैं फोर्थ पार्ट में। ठीक है, फोर्थ पार्ट में आने से पहले थोड़ा सा इसमें रह गया है। क्राउडेड सिटी है, अभी हर कोई बस में से नीचे उतर गया है। सिटी में बस स्टैंड पे बस पहुंच गई है, हर कोई बस से नीचे उतर गया है। लड़की बस में ही बैठी हुई है। जब हर कोई चला गया है तो कंडक्टर ने पूछा आर यू नॉट गेटिंग ऑफ द बस, आप बस से नीचे नहीं उतर रही हो। शी सेड नो आई एम नॉट गेटिंग ऑफ एंड आई एम अफ्रेड ऑफ these surroundings also because I do not have much awareness of here। मुझे यहाँ की ज्यादा सी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं नीचे नहीं आ रही हूँ। तो कंडक्टर ने बोला दैट दीज आर स्टॉल्स, ये स्टॉल्स हैं यहाँ पे, आप कुछ खा पी लिए लीजिए यहाँ पे। बोलता है नो आई डोंट वांट, नहीं मैं नहीं चाहती कुछ खाना पीना। तो हैव अ ड्रिंक, कुछ ड्रिंक, ये स्टॉल लगा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह वगैरह ले लीजिए आप, हैव सम कोल्ड ड्रिंक हियर। देन शी सेड दैट आई हैव नॉट एनफ मनी, मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। कंडक्टर सेड देन टेक अ ट्रीट फ्रॉम, मेरी साइड से एक ट्रीट ले लो, मैं ट्रीट दे रहा हूँ एज अ पार्टी की सेंस में जिसको आप बोलते हो, टेक एज अ ट्रीट फ्रॉम माई साइड। देन शी क्लियरली सेड नो, और सीखना भी चाहिए। भाई कितना सेल्फ रिस्पेक्ट देखिए लड़की का। पैसे नहीं है मेरे पास, मैं नहीं खा रही हूँ, फ्री में मैं लूंगी नहीं कुछ। टिकट का किराया उसने दिया है बकायदा, फ्री में वो लड़की कुछ लेना नहीं चाहती है। ये बड़ी अच्छी बात लगनी चाहिए उस लड़की के बारे में आप सभी को, और लग भी रही होगी। ठीक है, और उसने बोला कि आई हैव 30 पैसेज फॉर रिटर्न जर्नी ऑल्सो, वापिस जर्नी के लिए मेरे पास में 30 पैसे भी है। एंड यू कैन गिव मी टिकट फॉर दैट, उसके लिए आप मुझे टिकट भी दे दीजिए। अब कंडक्टर ने पूछा, पहले तो पूछा कि आपको यहाँ पर घूमते हुए डर लगता है, यहाँ तक आते हुए नहीं लगा। यहाँ तक आते हुए लड़की को डर नहीं लगा था। योर मदर विल लुक, आपकी मदर कहीं पे ढूंढ रही होगी। देन द गर्ल रिप्लाइड नो वन विल लुक फॉर मी, मेरे लिए कोई, मुझे कोई सर्च नहीं करेगा, बिकॉज हर मदर वुड बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। शी वॉज नॉट बोर, वापिस बस चल पड़ी है और लड़की बिल्कुल भी बोर नहीं है। लड़की बोर क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि वो यूजुअली आती नहीं है, कभी कभी वहां पर आ रही है। फर्स्ट टाइम आई है लड़की, तो उसका इंटरेस्ट जाते हुए और आते हुए बिल्कुल एज इट इज मेंटेन है। और मजा उसको तब आया, मजा नहीं आया सॉरी, यहाँ पे उसको सेम काऊ
दिखाई दी। अभी वो रोड के साइड में पड़ी हुई है काऊ। नाउ द ब्लड इज देयर इनसाइड ऑफ हिज दैट्स माउथ। काऊ के माउथ के वहां पे आपको ब्लड दिखाई दे रहा है। अब उसको देखा, लड़की ने पूछा कंडक्टर से, दिस इज द सेम काऊ दैट वी सॉ इन द मॉर्निंग। द कंडक्टर ऑल्सो नोटेड कि हाँ ये वही काऊ है। तो अब लड़की का मूड चेंज हो गया है। सी नाउ इट हैज चेंज्ड हर बिहेवियर। और ये लड़की अब बिल्कुल चुपचाप अपनी सीट पे, लाइक इट हैज बीन ग्लूड देयर, वहां पर चुपचाप से बैठ गई है। 3:40 का टाइम होता है, बस पहुंचती है। अब वहां पे इनके विलेज में द गर्ल स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड लाइक दिस, ऐसे स्ट्रेच किया और कंडक्टर को बोला होप टू सी यू अगेन, दोबारा फिर मिलेंगे। अभी अपने घर गई रनिंग, शी वेंट रनिंग टू हर हाउस। मदर एंड आंट आर टॉकिंग, उसकी मम्मी और एक वेरी टॉकेटिव आंट है उसकी, वो बातें कर रही हैं आपस में। और आंट ने कैजुअल बिहेवियर में पूछा, जैसे आप भी बच्चों से पूछते हो ये कहाँ गया था, ऐसे पूछते हो ना तुम भी, हो ये कहाँ गया था, और वो बच्चा निकल जाता है लेकिन तुम उसको थोड़ा सा ऐसे रोकने की कोशिश कर लेते हो। बट नेवर रिप्लाई इज एक्सपेक्टेड, कोई रिप्लाई आपको एक्सपेक्टेड होता नहीं है। एक्चुअल में आपका मन भी नहीं होता है कि ये बच्चा कुछ रिप्लाई करे आपको, ना आप सुनना चाहते, बस आपको बच्चे को थोड़ा छेड़ना होता है। तो सेम आंट की सिचुएशन है वहां पे। आंट ने पूछा है उससे, वेयर हैव यू बीन, कहाँ गई थी, कोई रिप्लाई नहीं आया उससे, वो निकल गई। सो मैनी थिंग्स आर मिडेस्ट एंड इन द वर्ल्ड, वो बातें क्या कर रही है, उसकी मम्मी बोल रही है। किसकी मम्मी बोल रही है, वल्ली की मदर बोल रही है। सो मैनी थिंग्स इन आर मिडेस्ट एंड इन द वर्ल्ड, इतनी सारी चीजें वर्ल्ड में और हमारे बीच में हो रही हैं। हाउ कैन वी नो एवरीथिंग, हम सारी चीजें कैसे पता लगा सकते हैं। इवन इफ वी नो समथिंग, और अगर हमें कुछ पता भी लग जाए तो वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड, तो हम समझ भी नहीं पाएंगे। और वली को ये बात में इंटरफेयर किया, यस यू आर राइट मदर, आप बिल्कुल सही कह रही हो, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस। और वली ने ऐसा क्यों बोला, 8 इयर्स की बच्ची ने, उसने ऐसा इसलिए बोला होगा, बुक में तो नहीं मेंशन है, शायद उसने ऐसा इसलिए बोला है कि वो लड़की सिटी तक चली गई, इनको पता भी नहीं लगा। और अगर पता भी लग जाए तो मे बी वो उसका इंटरनल जो सेंस है लड़की का, वो नहीं समझ पाएंगे कि क्या वजह रही होगी। वल्ली भी अपने एंड पे इस तरीके की बातें मान रही है। वल्ली स्माइल्ड, वल्ली स्माइल करती है। डोंट अंडरस्टैंड, नॉट मच चांस, और वली को लगता है कि ये उसके बारे में समझे नहीं है और इसका कोई ज्यादा सा चांस भी नहीं है कि वो इसके बारे में, वल्ली किसके बारे में, वल्ली की स्माइल के बारे में समझे। वल्ली की स्माइल के बारे में ना समझे, ऐसा चांस ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि 8 इयर्स की बच्ची से, जो कि मैडम कॉल की गई है ड्यू टू हर बिहेवियर, ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं की जाती दैट शी वुड गो अलोन टू सिटी